आज इस वीडियो में हम लोग कुछ अलजेब्रा का ये जो महत्वपूर्ण 7 क्वेश्चन देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह आपका। हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जिसमें क्या है, मोर देन वन वेरिएबल्स है, एक तरफ से सेवरल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहा है। मान लीजिए एक बार है कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² इंटू वाई² माइनस 3x² वाई² z² प्लस 3z² द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स इज। तो देखिए पहले समझिए कि यह आपका 3 टर्म्स है इसमें, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। क्या हो गया, ट्राइनोमियल। अब मिडिल टर्म्स यही होगा बीच का, तो इसका क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट किसी पर्टिकुलर लेटर का नहीं पूछ रहा है या नंबर का नहीं पूछ रहा है, कोफिशिएंट का दे रहा है। तो हम बात कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की, मतलब इसका जो न्यूमरल फैक्टर है वो -3 है। पहले समझिए, -3x² y² ये z² है। ठीक है, अब इसमें 3 बातें हैं, जैसे समझिएगा ये पहले क्या है, टर्म पद है। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर्स हैं, तो पहले फैक्टर्स अगर देखा जाए तो क्या है, -3 है, x² है, y² है, z²। फैक्टर का मतलब एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब वह सभी वैल्यूज या टर्म्स जो इसको डिवाइड कर दे। तो ये सारे डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो फैक्टर्स हो गया। अब फैक्टर्स में ये क्या है, ए हो गया, इसे बोलते हैं अलजेब्रिक फैक्टर। ठीक है, या लिटरल फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लिटरल फैक्टर। और ये आपका न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है यही आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे -3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आ रही है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इसमें लेटर्स का या नंबर का बात करें। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फैक्टर का कोफिशिएंट पूछ देगा, जैसे मान लीजिए y² का पूछ रहा है, y² का। तो क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ y² इन दिस टर्म्स क्या होगा, इसको एडॉप्ट कर देंगे, मतलब इसे ढक लेंगे। जो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ इस टर्म्स का होगा वही क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये बात भी समझ। तो किसी पर्टिकुलर टर्म्स में हम कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं किसी भी फैक्टर से। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये तो पहला मैंने बता दिया, 3x माइनस 4y, ओके, 2x माइनस y इज इक्वल टू, तो सिंप्लीफाई करना भाई, इसे बहुत सिंपल है। तो 3x माइनस 4y, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर साइन, या सिंपल समझिए माइनस है तो इसका हम क्या कर लेंगे, एडिटिव इनवर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माइनस है तो अंदर का साइन सभी बदल जाएगा, तो 2x प्लस y हो जाएगा। तो यहां से 3x में से 2x घट जाएगा तो x, और ये 4y से -4y प्लस y ऐड होगा तो ये बन जाएगा -3y। ठीक है, x -3y, x -3y ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट मतलब ये मोनोमियल, पहले समझ लीजिए कि ये मोनोमियल इंटू मोनोमियल का है। ठीक है, यहाँ पे 2 ही टर्म्स है, ये पहला टर्म्स है, ये दूसरा टर्म्स है। तो जब भी मोनोमियल इंटू मोनोमियल का प्रोडक्ट होता है तो क्या करते हैं, पहले हम न्यूमरल कोफिशिएंट का न्यूमरल कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देयर आफ्टर क्या करेंगे, सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल में। उसके बाद जो डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट वैल्यू है, उसको हम इंटू के रूप में लिख लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो न्यूमेरिकल का तो आराम से ध्यान रखना, इंटीजर होगा तो साइन का ध्यान रखना है। इसमें क्या करना, सेम वेरिएबल में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर बनता है, और ये इंटू में लिखा जाएगा। तो ये तरीका होता है। तो देखिए 2xy² इंटू z³ इंटू 6x³ y²z। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले नंबर को पकड़िए, तो 2 इंटू 6, ये ब्रैकेट भी कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। y² इंटू y² एक साथ ले लीजिए, सेम को सेम, इंटू यहाँ पे z³ है, इंटू z के साथ ले लेते हैं। ये है तरीका। तो 6 2 12, y² पावर ऐड होता है 2 2 4 हो जाएगा, और ये z पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। अब मान लीजिए यहीं पे अगर कहीं कुछ और रहता है, यहाँ पे p रहता है, एक बात करें, तो यहाँ पे इंटू में p आ जाता है, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल का टर्म्स हो। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, x का सॉरी x³ में होगा, तो x इंटू x³ x⁴ ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर होगा, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, वॉल्यूम क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होगा, क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का क्या होता है, वॉल्यूम LBH होता है, लेंथ
तो मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा यूनिट में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सिंपल समझिए, एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, इसके बाद एम क्यू एन स्क्वायर, और ये यल टू द पावर 4 एन क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, समझना है। यल यल यहाँ पे क्या है, दो जगह है, तो यल पे पावर 4 और 2, तो यल पे पावर 6 हो जाएगा, एम स्क्वायर एम क्यू, और इसमें तो है नहीं। ठीक है, तो एम 2 + 3 5 हो जाएगा, और ये तो एलिमेंट हो गया, एन का एन में होगा तो एन टू द पावर 5। तो देखिए ऑप्शन कहीं बन रहा है 655 भी, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, प्रोडक्ट कह रहा है 2 × x रेज टू द पावर 8 y टू द पावर 8 × 4z 9 × 0। तो जब 0 है तो भाई मल्टीप्लाई का तो 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, 6 7 बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ट्रिक्स इसका बताएं भाई, इफ कह रहा है x - 1/x = 3 है, तो वैल्यू ऑफ x² प्लस इसका क्या होगा, वीडियो बता देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रांजिशनल से कर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। जब भी देखिए ये स्क्वायर है, पूछ रहा है ये चीज, तो क्या करना है, हमें इसी का स्क्वायर ले लेंगे तो काम बन जाएगा। मान लेते हैं इसे इक्वेशन 1 मान लिए, और इसका स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म, और -2 ये भी होगा तो ये x कट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रिसिप्रोकल है, इनवर्स है, और यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 2 11 हो जाएगा, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 11th डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 कह रहा है xy = 6 दिया है, x + y = 5 दिया है, तो x² + y²। तो x² + y² क्या हो सकता है, समझिए, x + y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, x² + y² प्लस 2ab, a² प्लस मतलब ए बी मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म ए और बी, a² + b²। ठीक है, या x² + y², और यहाँ पे क्या आ रहा है, +2xy आ रहा है, क्योंकि इसके बराबर लिखना तो माइनस करने के लिए यहाँ पे -2xy घटा दीजिए। मतलब इस चीज को ये बात भी कर सकते हैं, उसी आइडेंटिटी से आया है, ये आइडेंटिटी से लिख रहा है। ठीक है, तो x + y 5 का स्क्वायर -2 × व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy 6, तो 6 2 = 12, 5 5 = 25, तो यहाँ पे 13 आ गया 30।